तो इस टाइम यहाँ पे अफ्तारी का टाइम है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये आप अगर आप ये देखें, ये आप देख रहे हैं, जी 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 जी। हम पब्लिक में बैठ के ये ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक में बैठ के लोगों से, ताकि आपकी जो बात है, अभी यकीन माने आपकी बात सुन के डेवलपमेंट ना सिर्फ इंडिया में हो बल्कि पाकिस्तान में भी हो और बेसिक एमिनिटीज सारी मिलती रहे आवाम को। विजन लेके चलते हैं कि किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंट्री में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। हमें उस चीज को आगे बढ़ावा लेके जाना है और यही एक रीजन है कि आज मोदी जी जो है वो वर्ल्ड के इतने पावरफुल लीडर है। इंडिया ने रशिया से दोस्ती की, अब वो देखे बिल्कुल ना दोस्ती का मजा जब आया। अब इंडिया अगर इक्वालिटी रशिया बेस से पे दोस्ती करता है तो उससे कोई प्रोडक्ट ले रहा है, चाहे वो तेल की शक्ल में ले रहा है, डिस्काउंट पे ले रहा है, तो इंडिया उसे अपनी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दे भी रहा है। इस चीज की समझ आती है कि यार दोस्ती की है तो बिजनेस में भी जो है ना इंडिया अपना फायदा सोच रहा है। हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम चाइना को लेके चले अपने साथ, लेकिन चाइना ने हमें सिर्फ मुहताज बनाया, बड़ी इस चीज की तकलीफ होती है। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसा सच दी भी है कि भाई अमेरिका को बीच में आने की जरूरत नहीं है, हम जाने रशिया जाने। और ये उसकी रीजन है। देखें, अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है तो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ना तो आईएमएफ के आप लोगों ने पैसे देने हैं, ना ही आप लोगों ने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, ना ही आपने अमेरिका से कुछ लोन लिया है, ना ही आपने इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हमने अमेरिका के भी पैसे देने हैं, हमने चाइना के भी पैसे देने हैं, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के भी पैसे देने हैं, फिर हम इस तरीके से बात नहीं कर पाते। हम नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी और इंडिया से अभिषेक भाई, जो कि अभी कनाडा में स्टडी कर रहे हैं। तो इनके दोनों के बीच में जो डिस्कशन आज होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन को लेकर, और इंडिया की जो इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान कैसे डाउन जा रहा है, और पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बन जाए, तो कैसे और क्यों, ये सब, तो इसके बारे में बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आज होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ ज्वाइन किया है अभिषेक भाई ने, जो कि यूके से हैं, मतलब वैसे तो इंडियन है लेकिन यूके में इस टाइम रहते हैं। और इनके साथ हम बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से, इनके साथ हम बात करेंगे इंडिया की जो यूथ है वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से अपना एक एक्सप्लोजर रखती है, इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया की बड़ी बड़ी पोस्ट पे किस तरीके से वो पहुंच रही है। इंडियन ओरिजिन की अगर बात करें, वो अपना मुकाम, अपनी वैल्यू कैसे रखते हैं पूरी दुनिया में। यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, उनके हवाले से। आबिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की ये जो पब्लिक है ये भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक भाई हेलो, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं अभिषेक बस भाई एक अपना करेक्शन करना इंट्रोडक्शन। चाहूंगा कि मैं फिलहाल यूके में नहीं, मैं कनाडा में रहता हूँ। जी जी बिल्कुल। और जी बिल्कुल। और मैं तकरीबन अभी 23 साल का हूँ और मैंने इंडिया में मेरा लॉ का स्टडीज़ ख़त्म किया है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ इंडिया से। और फर्दर स्टडीज़, मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ करने के लिए मैं कनाडा आया हूँ। तो अभी बेसिकली मेरा यही प्लान है कि थोड़ा इंटरनेशनल और वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा एक्सप्लोर करना है और एक बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी करना है इन दोनों के बीच में, कि वेस्टर्न स्टडीज थोड़ा और वेस्टर्न थोड़ा कल्चर। सा लाउड बोलिएगा अभिषेक भाई, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं एक मिनट, अभी अभी मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? हाँ अभी बेहतर आई है, बेहतर आई है अभी। जी, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि मैं वेस्टर्न कंट्री में आया हुआ हूँ कनाडा में, और सिर्फ यही एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ कि इंडियन इंडियन लॉ स्टडीज और वेस्टर्न कल्चर में क्या डिफरेंस है, कैसे वेस्टर्न कंट्रीज आगे बढ़ रहे हैं, और क्या बेसिकली इतना क्या डिफरेंशियल है इन दोनों कंट्रीज और इन दोनों कल्चर्स के बीच में, जिसकी वजह से आज अगर हम देखते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज आज के ज़माने में बहुत आगे हैं साउथ एशियन कंट्रीज से। तो यही बेसिकली मेरा मेन मोटिव है वेस्टर्न कंट्री में आने का और लॉ का स्टडी फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट फील्ड पे परस्यू करने का। ठीक है। अच्छा अभिषेक भाई ये बताएं, जो पाकिस्तान से भी स्टूडेंट हैं जो यूके में, कनाडा में, मतलब एजुकेशन के लिए या मुख्तलिफ अपने काम के सिलसिले में जाते हैं, इंडिया से भी जाते हैं, वहां पर जाकर आप लोग क्या वैसे ही लड़ते हैं जैसे हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन, पाकिस्तान आपका दुश्मन, के वहां पे जाके एक हो जाते हैं?
नहीं नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे आके बेसिकली सबको एक ही होना पड़ता है। जो माइंडसेट का डिफरेंशियल रहता है वो धीरे धीरे करके वो बैरियर खत्म होता है। बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और मेरा ये मानना है कि बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में आके या फिर इंग्लिश स्पीकिंग नेशन जो होते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सारे कंट्रीज में आके, चाहे कोई भी कंट्री से हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तो इन सबको एकजुट होके रहना पड़ता है। या फिर चाइना से हो, क्योंकि यहाँ पर आके यहाँ के लॉज रेगुलेशंस यहाँ पर बहुत अलग अलग है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, फिर कल्चरल बैरियर्स, इन सब चीजों के ऊपर भेदभाव यहाँ यहाँ की गवर्नमेंट या फिर यहाँ की पुलिस, यहाँ की सत्ता इन सब चीजों को टॉलरेट नहीं करती है। तो जबरदस्त। यहाँ पे आके मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, सब लोगों को एकजुट होके एक रहना पड़ता है। और फिर अभिषेक भाई, मैं आपसे हम्म, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, मैं आपसे ये जय पूछना श्री चाह राम, रहा था कि वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप लोग इंडियन जिससे भी हम पूछते हैं, वो कोई ऐसी स्टडी बताता है कि माशाल्लाह पता चलता है कि यार ये पढ़े लिखे लोग हैं। यानी कि आप जी लोगों ने बिल्कुल। स्टडी में बड़ी कोशिश की है, बड़ी स्ट्रगल की है, आप लोग स्टडी में ऊपर गए हैं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं आने वाले टाइमों में। अच्छा, पूछना ये चाह रहा था मैं आपसे कि आप हम्म, इंडिया से मतलब दूसरी कंट्री में आए हैं, यूके के, यूके कनाडा में, के। कनाडा में, जहाँ पे भी आप इस टाइम मौजूद हैं, इंग्लिश कंट्री में जहाँ भी हैं। अभी देखिए, जी। जहाँ पे आप मौजूद हैं, इधर जो हम्म आम सिविलियन को फायदा मिलता है, जो गवर्नमेंट फायदा देती है अपने आम शहरी को, जो नेशनल है, उस तरह के हम्म। फायदे इंडिया में मिलने शुरू हो गए हैं। मतलब राशन भी मिलता है आपको, बिजली भी सस्ती मिलती है, आपको सब्जियां जी भी सस्ती मिलती हैं। तो जी उसमें फ्यूचर में आपको पाकिस्तान के लोग भी इधर मिलते होंगे, दोस्त होंगे पाकिस्तान के भी आपके। तो आपको बिल्कुल। फ्यूचर में क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया में, कि बेहतरी पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ बेहतरी की जाएंगे कि तरफ नहीं? आएगा, डेवलप होगा, इंडिया के साथ रिलेशन बनेंगे, हम बिजनेस में आगे जाएंगे और स्टडी में? देखिए, पाकिस्तान का जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट में चल रहा है लेजिस्लेशन, सबसे पहले मैं लेजिस्लेशन की बात करना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कंट्री का जो कुछ भी लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसका बेसिक फाउंडेशन लेजिस्लेशन होता है, कि कैसे वो कायदे या फिर कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पाकिस्तान में अभी ये चीज बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो रखी है। तो इसकी वजह से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स एंगेज नहीं कर पा रहे, ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जितने भी रिसोर्सेज है, मैं इसका आपकी बात सर्कुलेशन सिर्फ काटता हूँ। पाकिस्तान की मैं गवर्नमेंट। आपकी बात काटता हूँ, मैं फिर नहीं। जी जी। अब पाकिस्तान ने चाइना से दोस्ती की, फ्रेंडशिप बनाई, चाइना ने हमें मुहताज किया, मतलब हर प्रोडक्ट अपनी दी हमें चाइना ने। जी इंडिया ने रशिया से दोस्ती की। अब वो देखे बिल्कुल। ना, दोस्ती का मजा जब आया है। अब इंडिया अगर इक्वालिटी रशिया बेस से पे। दोस्ती करता है, तो उससे कोई प्रोडक्ट ले रहा है, चाहे वो तेल की शक्ल में ले रहा है, डिस्काउंट पे ले रहा है, तो इंडिया उसे हम्म, अपनी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दे भी रहा है। इस चीज की समझ आती है कि यार दोस्ती की है तो बिजनेस में भी जो है ना, इंडिया अपना फायदा सोच रहा है। हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम चाइना को लेके चले अपने साथ, लेकिन चाइना ने हमें सिर्फ मोहताज बनाया, बड़ी इस चीज की तकलीफ होती है अभिषेक भाई। मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज मुझे मुझे पता है, मुझे ये चीज लगती है कि ये पाकिस्तान पॉपुलेशन में बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन में जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं, जो कोई भी कंट्री ऑयल अपना रिजर्व में रख के रहता है, वो जी, किसके पास ज्यादा होगा? पाकिस्तान के पास ज्यादा होगा या फिर इंडिया के पास ज्यादा होगा? डेफिनेटली इस टाइम तो डेफिनेटली इंडिया। सर, इंडिया इंडिया है इस टाइम तो भाई। इस टाइम तो इंडिया इंडिया है, ये बात ना कीजिए। आपको आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है। अच्छा। अच्छा, हाँ, जी बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि लेकिन पाकिस्तान के यहाँ तक पास भूल अभी गई आपकी बात तकरीबन सुन के। अभी पाकिस्तान के पास तकरीबन 900 करोड़, 9 बिलियन ऑयल बैरल्स बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तान में रिजर्व में रखे हैं। हम्म। ये रिजर्व में रखने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि जब भी जंग बिल्कुल बिल्कुल छिड़े, बिल्कुल। अब देखिए ना कि हम जंग के चक्कर में ये चीजें रिजर्व करते रहे, यूनिवर्सिटियां नहीं अच्छी वाली बना वो सके, देशों, हम लोग तरक्की बस नहीं कर सके, हम यही। सब जंग के चक्कर में पड़े रहे। यही तो मैं हर हर इंटरव्यू में मैं ये रोता हूँ, हर इंटरव्यू में मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, मैं कल एक बात कर रहा था, आप हंसेंगे इस बात को। मैंने आप लोगों को कहा, मैं कि यार आप बड़े चालाक दुश्मन निकले आप लोग ना, कि आप लोगों ने हमें लगा दिया वेपन की तरफ,
और खुद आपने कॉपी और पेंसिल पकड़ ली, आप स्टडी की तरफ लगे रहे, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई एडवोकेट बन कोई गया। एडवोकेट बन गया, कोई कुछ बन गया, और हम लोग देखिए आज भी वही सारे सिलसिले। अच्छा अभिषेक भाई, बड़ी माजरत के साथ मेरा फोन आ रहा है, मेरा जाना बड़ा जरूरी है, अच्छा, तो इस टाइम भाई भी बिल्कुल चौधरी साहब बिल्कुल, हैं, हम तो ये बात आपसे करते हैं बात थोड़ी करते सी। हैं। ठीक बेस्ट हो ऑफ गया। लक, बहुत ओके शुक्रिया। जी आबिद भाई। अच्छा अभिषेक भाई, आप थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर। देखें, मैं हूँ, हम भी यूथ हैं, आप भी यूथ हैं, शायद मेरे से ज्यादा नॉलेज भी आप रखते होंगे, आप मेरे से ज्यादा जो चीजें जानते होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे इंडिया की यूथ आगे बढ़ रही है तेजी से, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बना रही है, हम भी कुछ सीखें, हम भी आपके साथ मिलें, ज्वाइन हो, और हम भी अपने पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं। हमें ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने पहले अपने पॉइंट में बोला था कि लेजिस्लेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन या फिर फाउंडेशन होता है बिल्कुल जिसके बुनियाद पर कोई भी देश चलता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। 1991 में इंडिया के ऊपर भी डिफॉल्ट होने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बिल्कुल बिल्कुल। बट डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडिया को इस चीज में से बाहर निकाला था। और उस उस टाइम पे उन्होंने इसी चीज, यही पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम इंडिया में एलपीजी के नाम से जानते हैं। ठीक तो हो। बहुत ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया था। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी आ सकता है जब एक बिजनेस का सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए उनको सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस बात पे, तो पाकिस्तान को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में कैसे लाए, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाए। ऐसा ही है। बाकी के नेबरिंग कंट्रीज जो है, जैसे ईरान और पाकिस्तान का जो गैस पाइपलाइन का जो मामला चल रहा है, 2008-9 से चल रहा है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ उसमें, टाइम पे हाँ, इंडिया भी एक मेंबर होने वाला था। उसमें इशू ये आ जाता है, हमें अमेरिका रोकता है कि आपने ईरान से गैस नहीं लेनी, फिर हमें उसकी बात माननी पड़ती है। अदरवाइज हमें भी पता है कि ईरान हमें बहुत सस्ती गैस, बड़ा सस्ता ऑयल दे सकता है, बट अमेरिका से भी हम थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं ना। देखिए देखिए, इस इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया का जो इसमें मॉडल है, पॉलिटिकल मॉडल जो है, कि हमें हमारी जरूरत के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अमेरिका चाहे कुछ भी बोले, रशिया चाहे कुछ भी बोले, चाइना चाहे कुछ भी बोले, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर्स हैं, उनको ये चीज मालूम है कि हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर जबरदस्त। कल उठ के अगर कल उठ के अमेरिका बोलेगा कि आपको रशिया से ऑयल नहीं खरीदना है, तो हमारे लीडर साफ मुंह पे जाके बोलेंगे, अगर आप रशिया से सस्ते में तेल दे सकते हैं तो आप बताइए, तो आप बात कीजिए, अगर नहीं दे सकते तो हम रशिया से खरीदेंगे, और और ऐसा, आप कोई नहीं होते बीच में बोलने वाले। अभिषेक अभिषेक भाई, ऐसा हुआ भी है। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसा दी भी है कि भाई अमेरिका को बीच में आने की जरूरत नहीं है, हम जाने रशिया जाने। और ये उसकी रीजन है। देखें, अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है, तो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने ना तो आईएमएफ के आप लोगों ने पैसे देने हैं, ना ही आप लोगों ने वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, ना ही आपने अमेरिका से कुछ लोन लिया है, ना ही आपने इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से हमने अमेरिका के भी पैसे देने हैं, हमने चाइना के भी पैसे देने हैं, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के भी पैसे देने हैं, फिर हम इस तरीके से बात नहीं कर पाते। हम इस केस से कैसे बाहर निकलें? हम कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी आजाद करें? हम अपने डिसीजंस कैसे खुद ले सकेंगे आजादाना तौर पे? देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं एकदम ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन दूं मेरा, तो इस सिचुएशन में से पाकिस्तान को बाहर आने में तकरीबन 20 से 25 साल लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके का लोन है, ठीक है, चाइना से लोन लेके रखा है, यूएस से लोन लेके रखा है, सैंक्शंस आते हैं पाकिस्तान के ऊपर, अभी ब्लैक लिस्ट हो रखा है पाकिस्तान, आईएमएफ के साथ भी अभी टॉक्स चल रहे हैं, उनको गारंटर की जरूरत है। और जिस तरीके की इकोनॉमी अभी है फिलहाल, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में जो जितना डाउनफॉल हो रहा है पाकिस्तानी रुपी का, मैं सिर्फ यूएस डॉलर की बात नहीं करूंगा फिलहाल, तो इंडियन रुपी भी इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेप्ट होने लगा है। ऐसे ही है। मलेशिया है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, बिल्कुल। रशिया भी आगे जाके रशिया भी इंडियन बात रुपी। कर रहा है कि हम भी इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपीज में करेंगे, इंडियन बिल्कुल। करेंसी और में। अभी फिलहाल सऊदी सऊदी जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कंट्री है, उन्होंने भी अभी यूएस से सिक्योरिटी लेने का जो कंसेशन है
उस पे अभी उन लोगों ने होल्ड रख दिया है, वो भी आगे जाके फ्यूचर में इंडियन रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा। तो अभी जी बिल्कुल। तो अभी जिस तरीके के जो फॉरेन पॉलिसीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर, वो बहुत ही आगे 10 साल के आगे का प्लान चल रहा है कि हाँ, 2030 में यही तो बात हम इतना कर रहे हैं ना इतना अभिषेक भाई यही तो बात मैं कर रहा हूँ। मुझे ये सब चीजें पता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, आपकी यूथ बेहतर परफॉर्म कर रही है, आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, बट मैं यही कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान को ऐसे अपने आप के साथ कैसे लेकर चले, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें, आपसे हम फायदा कैसे, सादा लफ्ज में ये सोच ले, हम आपसे कैसे फायदा ले सकते हैं। देखिए अभी मतलब ये सादा अल्फाज में कह रहा हूँ, अदरवाइज ये मैं पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ कि आपकी ग्रोथ हो रही है, हम भी उस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपके जज्बात, आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। बट एक चीज अभी देखने की ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक भी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर 5 साल की टर्म खत्म नहीं कर पाया है पाकिस्तान के अंदर, एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाया है। ऐसा ही है और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, आप मान के चल सकते हैं कि 1 या 2 साल के अंदर फिर से सत्ता बदल नहीं वाली है। ये ऐसे ज्यादा स्टेबल नहीं रहने वाली है। ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके पाकिस्तान को ये कंसिडर करना चाहिए कि कैसे वो लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनको अभी यही चीज समझना पड़ेगा कि कैसे हम सेल्फ सफिशिएंट, अपनी जरूरतें कैसे हम पूरी कर सकते हैं सबसे पहले। बिल्कुल। और बाकी और बाकी जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहे हैं, जैसे कश्मीर के हो या फिर बलूचिस्तान के हो, उसको साइड में रख के जो हाँ मेन पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, उनकी जरूरतें पहले पूरी करें ठीक है। आप। हाँ उनकी बिल्कुल, जरूरतें देखिए ये है एक एजुकेटेड इंडियन जो ये कहता है कि भाई कश्मीर का जो इशू है, बलोचिस्तान का इशू है, जो भी इश्यूज हैं वो हम एक साइड पे रखें, टेबल टॉक करें उसके ऊपर, जो भी डिस्कशंस करनी है, लेकिन ट्रेड कभी ना रोकी जाए, लेकिन आपस में जो आगे बढ़ने के मौके हैं वो कभी ना रोके जाए, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में। अच्छा अभिषेक भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात, आपकी जो ओपिनियन जान के बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बताएं कि अगर रिस्पेक्ट की बात की जाए, अगर ऑनर की बात की जाए, तो इंडियन ओरिजिन जो है वो कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर बनता है, कभी कोई आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनता है, कभी कोई कहीं का हेड ऑफ स्टेट बनता है, और इसके अलावा बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओ इंडियन ओरिजिन है। कैसा फील होता है आपको, और रीजन क्या है इसकी, मतलब इंडियंस ही क्यों? देखिए वैसे जब ऐसे न्यूज आते हैं, ग्लोबल न्यूज आते हैं कि इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल इतना आगे जाके बढ़ रहा है, हायर पोजीशंस होल्ड कर रहा है कोई भी कंपनी में, या फिर कोई भी स्टेट या फिर कंट्री के लीडर बन रहे हैं, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होती है, हमको गर्व महसूस होता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका रीजन बहुत सिंपल है। देखिए हम एज इंडियंस, हम लोग हमारी आइडियोलॉजी और हम जिस पर्सपेक्टिव से चलते हैं उसको हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं। विजन ना कि कोई विजन भेदभाव विजन की बात करना चाह रहे हैं शायद आप। होता है, और ना कि हम कोई भेदभाव के ऊपर ज्यादा हम उसको फोकस करते हैं कि जैसे कि थोड़ा शेयर। मैं हिंदू हो गया, कोई और मुसलमान हो गया, कोई क्रिश्चियन हो गया। हाँ ठीक हाँ। है, हम एक विजन लेके चलते हैं कि किसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंट्री में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना है, हमें उस चीज को आगे बढ़ावा लेके जाना है। और यही एक रीजन है कि आज मोदी जी जो है वो वर्ल्ड के इतने पावरफुल लीडर है, या फिर सुंदर पिचाई है वो गूगल के लीडर है, या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, या फिर ऋषि सुनक है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर है। तो इस चीज में यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम इंडियंस का आइडियोलॉजी जो है वो बहुत एक एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और एक पर्टिकुलर माइंडसेट से चलता है ठीक है। कि अच्छा हम कहीं लास्ट भी में काम। मुझे ये बताएं, एजुकेटेड इंडियन जो आपकी अगर बात करें, पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? लाइक आपसे कोई क्वेश्चन करता है, व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान, योर नेबर कंट्री, तो क्या आंसर करेंगे आप? देखिए अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं पर्सनली पाकिस्तान के लिए क्या ओपिनियन होल्ड करता हूं, तो मैं यही बोलूंगा कि वो एक नेबरिंग कंट्री है। और जिस हिसाब से अभी पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री टेंशन्स चल रहे हैं, एज एन इंडियन मैं भी ये चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं कम हो जाए। बट कम हो एक कहीं न्यूट्रल ग्राउंड पे। जी ठीक है, बिल्कुल एक न्यूट्रल ग्राउंड पे जाके कम हो। और देखिए रिस्पेक्ट तो वैसे ही रहती है। पहले आजादी से पहले दोनों दोनों देश एक ही हुआ करते थे, तो ऐसा कोई हेटरेड नहीं है, और ना ही कोई ऐसी नफरत भरी पर्सपेक्टिव हम रखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और जहां तक बात रही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की, तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स
चाहे पाकिस्तान में हो या फिर इंडिया में हो, वो दोनों देश में रहते हैं और उनका कोई ना कोई हल जो है वो दोनों देश की जो गवर्नमेंट्स है वो कहीं ना कहीं निकाल लेती है। बट जो मैं कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान इंडिविजुअल अभी जिस हिसाब से सफर कर रहा है, जो पाकिस्तान एवरेज सिटीजन जिस हिसाब से सफर कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन आना चाहिए, नहीं तो कंट्री बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चला जाएगा। ऐसा ही है। अभिषेक भाई, मुझे ये बताएं, जो हमने ये स्टेप लिया है पीपल टू पीपल कनेक्शन का, लोगों इंडिया के लोगों से बात कर रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये देखें, अगर कैमरामैन दिखाएं, अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो इस टाइम यहाँ पे अफ्तारी का टाइम है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये आप, अगर आप ये देखें, ये आप देख रहे हैं, जी 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 जी। हम पब्लिक में बैठ के ये ओपिनियन लेते हैं, पब्लिक में बैठ के लोगों से, ताकि आपकी जो बात है, अभी यकीन माने आपकी बात सुन के बहुत से लोगों की सोच बदलती है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, या जस्ट ये यूट्यूब की हद तक ही रह जाएगा? नहीं, देखिए शोएब जी, मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली आपका जो इनिशिएटिव है, आपका जो मैसेज है, वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के पास पहुंचना ही चाहिए। बट कहीं ना कहीं मैं ये एक एक ओपिनियन बिल्कुल रखता हूँ, और ये मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ एक गवर्नमेंट की नहीं होती है, उसके पॉपुलेशन की भी होती है। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। तो हम हमारे जैसे, अगर आप मान के चलते कि अगर मोदी जी इतने पावरफुल लीडर हैं, बट वो अकेले इस देश को आगे बढ़ा के नहीं ले जा सकते हैं, कहीं ना कहीं हम एज इंडियंस, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। बिल्कुल है, जब बिल्कुल। हमने हमने उनके प्लान को समझा है, हमने उनके इनिशिएटिव्स को समझा है, विजन के उनको साथ चले। सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, हम भी उनके विजन के साथ चल रहे हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके कंट्री के लीडर का एक विजन होना चाहिए, और ठीक है। उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एज पॉपुलेशन अपने कंट्री के लीडर का जो विजन है उसके साथ चले आप। ठीक हो गया। तो अच्छा। इस बिल्कुल। तो इंडिया में बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया जाता है, और यही एक रीजन है कि इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है आज। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, ये जो लोग बैठे हैं, कुछ इनमें से आपको सुन जी। रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे। आप इनको देखिए, ये तकरीबन 100-200 के करीब लोग हैं। इन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे एज ए इंडियन, कोई मैसेज कि यार आप इस तरीके से डेवलपमेंट की, पाकिस्तान इस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, या कोई भी मैसेज आप देना चाहेंगे, मोहब्बत का या नफरत का, वो आप पे है। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए, नफरत की बात तो मैं करना नहीं चाहूंगा अभी। जबर और जबरदस्त। जहां तक बात रही मोहब्बत की, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी हिसाब का भेदभाव या फिर जो गुस्सा है उसको साइड में रख के, पहले मैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन को सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एज ए नेबरिंग कंट्री का सिटीजन जो मैं हूँ, इंडिया का सिटीजन जो हूँ, एक साउथ एशियन कॉन्टिनेंट का जो मैं सिटीजन हूँ, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पहले आप अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे ध्यान दें, ना कि आप इस बात पे ध्यान दें कि इंडिया इतना आगे निकल चुका है, चाइना हमारी मतलब इतनी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, यूएस सैंक्शन लगा रहा है। ये सब चीजों को साइड में रख के आप अपने लीडर को बहुत ध्यान से चुने, और अपने लीडर के विजन के साथ चलें। अपने लीडर के विजन के साथ चलना एक बहुत ही अहम बात होती है, और लेकिन ये हमारे एक यहाँ पे इशू ये है ना, अभी लीडर तो आते हैं, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, और भी बहुत से हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि उनका विजन क्या है। 2 दिन पहले स्टेटमेंट और होती है, 2 दिन बाद स्टेटमेंट और होती है, फिर पब्लिक और यूथ कंफ्यूज हो जाती है। तो देखिए, इशू ये है। इस बात पे मैं बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा कि इसके कंपैरिजन में इंडिया में हम्म, बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं। हम्म। लेजिस्लेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशियरी हो गया, और मिलिट्री हो गया। ये चारों ब्रांचेस बहुत इंडिपेंडेंटली काम करती है इंडिया के अंदर। बट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर बहुत ज्यादा है। ऐसे ही है, ऐसे मिलिट्री ही है। आए भाई, लीडर्स आप बैठे हैं, आप कोई अगर मिलिट्री बात लीडर्स करना का चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछ रहे हैं। जी जी। मिलिट्री लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अंदर। ठीक और है। इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। जैसे मार्शल लॉ लगता है पाकिस्तान के अंदर, हाँ, हाँ। बाकी सारे कंट्रीज नहीं होता है इतना ज्यादा मार्शल लॉ। इमरजेंसी लागू हुई थी, पर वो बहुत पहले लागू हुई थी, अब आपके 50 साल आपके के वहां पे एक बार इमरजेंसी लागू हुई थी, इंदिरा इमरजेंसी गांधी के लागू हुई टाइम में। थी। जी बिल्कुल, इंदिरा गांधी का रेजिम था और तब इमरजेंसी लागू हुई थी। 2 से 3 साल तकरीबन लागू हुई थी। बेसिक राइट्स थोड़े बहुत रिवोक कर दिए गए थे, बट वो बहुत टेम्पररी सिचुएशन था, और उसमें से कहीं ना कहीं बाहर निकल के हमारे कंट्री ने डेवलप किया है। ठीक हो। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अपने बेसिक राइट्स के ऊपर ध्यान दें, अपने लीडर को बहुत ध्यान से चुने, और उनके विजन के साथ चले। जबरदस्त।
बहुत अच्छा लगा हम मुझे आपसे बात करके अभिषेक भाई। हम यहाँ पे पब्लिक में मौजूद होते हैं और मैं घर में बैठ के भी ये वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पब्लिक में आने का मकसद ये होता है कि मेरी वजह से ये जो 100 200 300 जितने भी लोग हैं इन तक आपकी आवाज, और ये दूसरे नंबर पे एक तो आवाज का इशू नहीं है। आप मतलब नो डाउट कि आपको कोई कंसर्न नहीं है सच के, मतलब कि भाई हम जो कर रहे हैं जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन एक मेरा कंसर्न ये है कि ये लोग समझें कि भाई इंडिया के लोग भी कहीं ना कहीं अगर आप उनसे हेल्प मांगे, चाहे उनसे एडवाइस मांगे, चाहे हेल्प मांगे, ट्रेड के सिलसिले में हो या जिस भी सिलसिले में हो, वो ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। और हमारी ये कोशिश आगे चलती रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हम पीपल टू पीपल कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे आप हमें मशवरा दे रहे हैं, जैसे आप कई लोगों को ये लगता है शायद इंडिया हमारे से नफरत करता है, लेकिन जब आपसे हम बात करते हैं तो यकीन माने मैं हैरान होता हूँ कि आप हमारे से ज्यादा शायद नॉलेज रखते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि आप एक विजन के साथ चल रहे हैं। दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया होगा। तो देखिए, अभी अभिषेक भाई और शोएब भाई के बीच में जितनी भी सारे बातें हुए हैं, उस पर जो अहम सवाल है था कि पाकिस्तान का कैसे आगे तरक्की हो और पाकिस्तान क्या करे जैसे कि पाकिस्तान आगे बढ़ पाए। तो इस पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो कि अभिषेक भाई ने नहीं कहा, कि एक्चुअल में पाकिस्तान पीछे इसीलिए ज़्यादातर जा रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान में आतंकवादी को पनाह दिया हुआ है, और इसके लिए सबसे बर्बाद का कारण वही है। पाकिस्तान का बर्बादी का कारण है आतंकवादी, जो खौफ पैदा करते हैं सारे दुनिया भर में, जिसके लिए कोई भी देश का इन्वेस्टर जो बाहर कंट्री का कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए चाहेगा जाने के लिए पाकिस्तान में, वो नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है सिक्योरिटी का, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। और इस पर ना ही पाकिस्तानी लोग कुछ करना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ करना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी मसला है, जो मुसीबत है। इसकी तरफ से कोई भी बात नहीं करते हैं। सिर्फ यूथ क्या करे, यूथ क्या करे, यूथ क्या करेगा भाई, क्या करेगा यूथ? यूथ करना चाहेगा भी, कंपनियां तो होना चाहिए, प्रोडक्ट तो बनना चाहिए, सरकार बुलाएगा भी। अगर सरकार चाहे भी पाकिस्तान का बुला लिया किसी बाहर की कंट्री को, लेकिन उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? जबकि पाकिस्तान में खुद अपनी ही गवर्नमेंट सिक्योर नहीं है, उनका भी प्रॉब्लम है। जैसे कि ये जो इमरान खान थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी बाहर कंट्री का कंपनी कैसे ट्रस्ट करेगा वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करने के लिए? ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और रही बात कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, हर पाकिस्तानी का यही सवाल आता है कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया कैसे बाहर के कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे रख रहा है, और इंडिया कैसे, इंडिया के ओरिजिन के लोग वो कैसे बाहर में जाके, बाहर कंट्री में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, कैसे पहुंच पा रहे हैं। इस पर ये है कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया के लोगों का जो एम है, वो फोकस रहा है कि अपनी तरक्की, और हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, उसको अपना समझ के करते हैं और दिलो जान से मेहनत से काम करते हैं, जो कि जितनी भी बेट्स अगर हम दे सकते हैं तो वहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ऑनेस्ट रहने के लिए कोशिश करते हैं। अगर कोई इंडियन बाहर कंट्री में जाता है, उसको पता है कि वहाँ पर जाने के बाद उनके लॉ के हिसाब से हमें चलना होता है और उन्हीं को फॉलो करना होता है, और उसके बाद जिसकी जो काम पे जाता है वही काम पे फोकस करता है और मेहनत से, जो कि पाकिस्तानियों का इस पर थोड़ा अलग तरह का नेचर है, जो बाहर कंट्री में जाकर नेगेटिव काम करते हैं और वहाँ पर जाकर उनका रंग बदल जाता है।
वहाँ पर मतलब जाकर जैसे पाकिस्तान में करते हैं वो वहाँ पर भी वैसे ही करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये सब फर्क होता है इंडियन और पाकिस्तानियों के बीच। और रही बात जो इंडिया के लोग बड़े बड़े जैसे कि हमारा मोदी जी वर्ल्ड लीडर कहलाते हैं, और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हो जाए या यूट्यूब के सीईओ, वर्ल्ड बैंक के सीईओ, गूगल के सीईओ, जितने भी बड़े बड़े पायदान पे पाए जाते हैं, ये लोग अपनी मेहनत से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पाकिस्तानियों का सिर्फ दूसरों के टांग खींचने के अलावा खुद पर काम करने की कभी भी ये कोशिश नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ जो करप्ट पॉलिटिशियन और आतंकवादी, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का अच्छा हो और आप लोग इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, तो सबसे पहले आतंकवादियों को या आप लोग साफ करो, नहीं तो इंडिया को सौंप दो। उसके बाद जाकर इंडिया के साथ ट्रेड या इंडिया के साथ नेबरिंग कंट्री फ्रेंडशिप ये सब कर लेना। जब तक आप लोगों को जहरीला सांप को पालकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करते रहोगे, तब तक इंडिया के साथ कोई अच्छाई का उम्मीद रखना भी मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और जो इंडियन लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन हो, आप लोगों को भी याद रखना चाहिए कि जो वहाँ पर जो आतंकवादी बैठे हुए हैं, उनका हिसाब किताब कौन करेगा भाई? उनका हिसाब होना ज़रूरी है और उनको साफ करना चाहिए दुनिया से। अगर उनको साफ ना करके पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छी कर लिया गया इंडिया के तरफ से, तभी तो ये समझ लो कि बाद में हम लोगों का हालत क्या होने वाला है। क्योंकि सांप को अगर पनाह दोगे तो वो क्या करेगा सबको मालूम है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।